और ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी ने भारत के अंदर भी एक नई सियासी जंग को जन्म दे दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस मामले पर सख्त तनकीद का सामना है। यह सिर्फ एक खारजा पॉलिसी का मामला नहीं रहा, एक ऐसा मसला बन चुका है जो भारत की सियासत, मईशत और आलमी हैसियत तीनों पर गहरे असरात मुरतब कर रहा है। आने वाले दिनों में ये बहस मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है और यह देखना बाकी है कि नरेंद्र मोदी इस दबाव का किस हद तक मौसर जवाब दे पाते हैं या नहीं। मशरिक़े वस्ता में ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने जहां आलमी सियासत को हिलाकर रख दिया है, वहीं इसके असरात अब भारत के अंदर भी शिद्दत से महसूस किए जा रहे हैं। मार्च 2026 की ये सूरत हाल सिर्फ एक बैनुल अक़वामी तनाज़ा नहीं रही, भारत के अंदर एक बड़ी सियासी जंग में तब्दील हो चुकी है, जहां अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने आ चुके हैं। खास तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस मामले पर सख्त तनकीद का सामना है और ये सवाल जोर पकड़ रहा है कि क्या भारत वाकई इस आलमी बहरान में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा है। भारत की बड़ी अपोजिशन जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे पहले इस मामले को उठाया और मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी को गैर वाज़ेह, कमजोर और गैर मौसर करार दिया। कांग्रेस रहनुमाओं का कहना है कि भारत हमेशा खुद को एक गैर जानिबदार और अमन पसंद मुल्क के तौर पर पेश करता रहा है, मगर इस बार हुकूमत का मौक़िफ़ न सिर्फ मुबहम है बल्कि आलमी सतह पर भारत की साख को भी मुतासिर कर रहा है। उनके मुताबिक जब दुनिया एक बड़े बहरान का सामना कर रही है तो भारत की क़यादत को वाज़ेह और मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए था, मगर हुकूमत खामोशी इख्तियार किए बैठी है। अपोजिशन की तनकीद का दायरा सिर्फ बयान तक महदूद नहीं रहा बल्कि इसमें शिद्दत आती जा रही है। कई रहनुमाओं ने खुलकर कहा कि मोदी हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है, जबकि मशरिक़े वस्ता में हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। उनके मुताबिक ये वो वक्त था जब भारत आलमी सतह पर सालसी का किरदार अदा कर सकता था, मगर हुकूमत ने इस मौके को ज़ाया कर दिया। बाज़ अपोजिशन रहनुमाओं ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत ज़्यादातर इमेज बिल्डिंग तक महदूद होकर रह गई है, जबकि अमली सफारतकारी में कमजोरी नजर आती है। इसी तनाज़ुर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और आम आदमी पार्टी ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया। लेफ्ट जमातों का कहना है कि भारत को चाहिए था कि वो वाज़ेह तौर पर जंग की मुखालफत करता और अमन के लिए अमली इक़दामात उठाता, मगर हुकूमत ने खामोश सफारतकारी का सहारा लेकर अपनी जिम्मेदारी से पहलू तही की। उनके मुताबिक ये रवैया एक बड़ी आलमी ताकत के शयान शान नहीं। अपोजिशन की सबसे बड़ी तनकीद ये भी रही कि मोदी हुकूमत ने इसराइल के इक़दामात पर खुलकर तनकीद नहीं की, जो भारत की माजी की खारजा पॉलिसी के बरक्स है। तारीखी तौर पर भारत फ़लस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद करता रहा है, मगर अब अपोजिशन के मुताबिक पॉलिसी का झुकाव एक खास सिमत में नजर आ रहा है। उनका कहना है कि इससे न सिर्फ भारत का तवाज़ुन खराब हो रहा है बल्कि वो अपनी गैर जानिबदार हैसियत भी खो सकता है। अपोजिशन ने ईरान के हवाले से भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनके मुताबिक ईरान न सिर्फ भारत के लिए एक अहम तेल फराहम करने वाला मुल्क है बल्कि इसके साथ एक स्ट्रेटेजिक मंसूबे भी जुड़े हुए हैं। अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि अगर भारत ने इस ताल्लुक़ को नज़रअंदाज किया तो उसके तवील मुद्दती माशी और सफारती नताइज निकल सकते हैं। इसके साथ साथ ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि ईरान, अमरीका, इसराइल कशीदगी के बाइस आलमी मंडी में तेल की कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं, जिसका बराह रास्त असर भारत की मईशत और आवाम पर पड़ेगा। अपोजिशन ने मोदी हुकूमत पर एक और संगीन इल्ज़ाम भी आयद किया है कि इसकी खारजा पॉलिसी ज़्यादातर एक मखसूस ब्लॉक के करीब हो गई है, जिसकी वजह से भारत अपनी खुद मुख्तार हैसियत खो रहा है। बाज़ नाक़दीन के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने पिछले चंद सालों में ऐसे फैसले किए हैं जिनसे भारत का तासुर एक गैर जानिबदार सालिस के बजाय एक झुकाव रखने वाले मुल्क का बन गया है। उनके मुताबिक यह तर्ज अमल मुस्तकबिल में भारत के लिए सफारती मुश्किलात पैदा कर सकता है। अपोजिशन ने दाखिली मिसाइल को भी इस बहस का हिस्सा बनाया है। उनका कहना है कि जब मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और समाजी तकसीम जैसे मसाइल मौजूद हैं तो हुकूमत को आलमी सतह पर ज्यादा फाल और संजीदा किरदार अदा करना चाहिए था। कुछ रहनुमाओं ने यह भी कहा कि मोदी हुकूमत अक्सर बड़े आलमी मामलात पर खामोशी या ताखीर का शिकार रहती है, जो इसकी फैसला साजी पर सवालिया निशान है। दूसरी जानिब हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी और खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इन तमाम इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद किया है। मोदी का कहना है कि अपोजिशन इस हसास आलमी मामले को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, जो निहायत गैर जिम्मेदाराना अमल है। उनके मुताबिक खारजा पॉलिसी नारों या जज्बात से नहीं, हिकमत और कौमी मफादात से चलती है। मोदी ने अपोजिशन को जवाब देते हुए कहा, ऐसे वक्त में गैर जिम्मेदाराना बयानात देना मुल्क के मफादात को नुकसान पहुंचा सकता है। उनका कहना था कि भारत एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर हर कदम सोच समझ कर उठा रहा है और किसी भी जल्दबाजी से गुरेज कर रहा है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि हुकूमत की तरजीह अपने शहरियों की हिफाजत, मईशत का इस्तेकाम
और आलमी सतह पर मुतवाज़न ताल्लुकात को बरकरार रखना है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वो पसे पर्दा सफारती कोशिशों में मसरूफ़ है, जिन्हें अवामी सतह पर जाहिर करना ज़रूरी नहीं होता। उनके मुताबिक भारत न सिर्फ दोनों ममालिक के साथ राब्ते में है, बल्कि खित्ते में अमन के क़याम के लिए भी अपना किरदार अदा कर रहा है। ताहम अपोजिशन इस वजाहत से मुतमईन नहीं और इसे गैर मरीज़ सफारतकारी करार देकर तनकीद कर रही है। माशी पहलू भी इस बहस का एक अहम हिस्सा बन चुका है। अगर ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ती है तो आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा यकीनी है, जिससे भारत में महंगाई का नया तूफान आ सकता है। अपोजिशन पहले ही खबरदार कर चुकी है कि इसका बराह रास्त असर आम आदमी पर पड़ेगा, जबकि हुकूमत का दावा है कि वो इस चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। यूँ देखा जाए तो ये मामला अब सिर्फ खारजा पॉलिसी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि वजीर आज़म मोदी की क़यादत, भारत की आलमी साख और दाखिली कारकर्दगी सभी सवालों की जद में आ चुके हैं। एक तरफ अपोजिशन हुकूमत को कमज़ोर, गैर मौसर और झुकाव रखने वाली करार दे रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत अपने इक़दामात को दानिशमंदाना और कौमी मफाद के मुताबिक करार दे रही है। आखिरकार ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी ने भारत के अंदर भी एक नई सियासी जंग को जन्म दे दिया है, जहां इल्जामात, जवाबी बयानात और तनकीद का सिलसिला जारी है। यह सिर्फ एक खारजा पॉलिसी का मामला नहीं रहा, एक ऐसा मसला बन चुका है जो भारत की सियासत, मईशत और आलमी हैसियत तीनों पर गहरे असरात मुरतब कर रहा है। आने वाले दिनों में ये बहस मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है और यह देखना बाकी है कि नरेंद्र मोदी इस दबाव का किस हद तक मौसर जवाब दे पाते हैं या नहीं।